नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। धनु लग्न के लिए मई महीना कैसा रहेगा। देखिए, अगर आपकी बहुत सारी कुंडली है, उसमें से पहली कुंडली में 9 लिखा होगा, 9वीं राशि है, पहली कुंडली है लग्न कुंडली, एसेंडेंट चार्ट लिखा होगा, उसमें पहले घर में 9 लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो यहाँ स्टॉप कर दीजिएगा इस वीडियो को। वेरी फर्स्ट थिंग एक बात समझ लीजिएगा कि आपकी कुंडली में जहाँ चंद्र लिखा है वहाँ 9 लिखा है तो आपकी धनु राशि है, धनु लग्न नहीं। वेरी फर्स्ट थिंग, अगर धनु लग्न है तो ये वीडियो देखिएगा। और सबसे पहली बात मैं इसमें बोल रहा हूँ, इस महीने के लिए आपको नो रिस्क टिल, सावधान, नो रिस्क टिल 21 मई, आपको सावधान रहना है 21 मई तक। देखिए, मैं इस महीने को आपका 25 अप्रैल से आपको दिखाई देगा। 25 अप्रैल के पहले थोड़ा हाथ में पैसा वैसा अच्छा होगा, 15-20 दिन पहले का समझे, अंदाज समझे कि अप्रैल महीना जब ये वीडियो हाथ में आएगा तो आप बड़े फॉर्म में है। लेकिन 25 अप्रैल से आपका जो कैरियर का ग्राफ है या काम धंधे का ग्राफ है वो नीचे जाता हुआ आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। 25 अप्रैल से 21 मई तक अगर हॉस्पिटल की मुलाकात नहीं होती, कोई अचानक बहुत बड़ा एक्सपेंसिस खड़ा नहीं होता, घर में एल्डर अगर है, आपके बड़े हैं उम्र में, चाचा है, पापा है, मम्मी है, दादा है, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कोई भी हो, उनके लिए भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। कोई धार्मिक कार्य के लिए खर्च करते हो तो बहुत अच्छी बात है। सो 25 अप्रैल से 21 मई तक मैं थोड़ा एक्सपेंसिव टाइम देख रहा हूँ, थोड़ा नहीं काफ़ी एक्सपेंसिव टाइम देख रहा हूँ। और 22 मई से लेके 19 जून तक, बाद में पर्टिकुलरली 20 जून से तो गुरु भी वक्री हो रहा है, तो अभी 22 मई से थोड़ा रिलीफ आप महसूस करेंगे। अपना जो आपका काम अटका हुआ है फिर से काम अटक जाएगा आपका। 25 अप्रैल से 21 मई में जो काम अटकेगा वो 22 मई से 21 जून में अपने आप को स्टडी करने में जाएगा आपका, 19 जून तक, 20 जून तक। यानी कि टू स्टडी योरसेल्फ, कहाँ आप चूक रहे हैं, किसकी वजह से आप पीछे हट रहे हैं, ये देखने में आपका वक्त थोड़ा खराब होगा। बेसिकली आप रिलीजियस है, ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, बिकॉज सेजिटेरियस लग्न है, रूल्ड बाय गुरु है। नॉनवेज जनरली आप लोग नहीं खाते, मैंने ज्यादातर देखा है सेजिटेरियस, कैंसर, सेजिटेरियस और मीन, ये गुरु के रूल में आते हैं, गुरु के अंडर में आते हैं। और पर्टिकुलरली सेजिटेरियस सबसे ज्यादा पावरफुल है, कैंसरियन भी, जो नॉनवेज खाना नहीं प्रीफर करते। अगर खाते हो तो नॉनवेज को आपका प्रकृति, आध्यात्मिक प्रकृति सेजिटेरियस, तो सेजिटेरियस के लिए मैं ऐसा समझता हूँ, देखिए आध्यात्मिक पर्सन है और आध्यात्म की राह में लोग नॉनवेज नहीं प्रीफर करते। अगर आप वो भी करते हो तो भी आपका गुरु बिगड़ता हुआ मैंने ऑब्जर्वेशन किया हुआ है। और इस महीने में सबसे अच्छी बात है आपके लिए, 26 मई को खगराज चंद्र ग्रहण है। अभी चंद्र ग्रहण है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए 12वें स्थान में है, आपके 12th हाउस में केतु है, मोक्ष मार्गी केतु है। यानी कि ये सफर जो राहु केतु का 12 अप्रैल 2022 तक आपको रिलीजियस बनाता रहेगा, उसमें पर्टिकुलरली आप लोगों को योग, सिद्धि, मंत्र, साधना, इसमें बहुत इंटरेस्ट है। 26 मई से 26 मई के दिन, पूर्णिमा के दिन खगराज चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस के दिन होता है। तो ये स्पर्श है ग्रहण सवे दोपहर को 3 बजे ग्रहण मध्य लगभग 4:45-5 बजे और मोक्ष 6:30 बजे शाम को। यानी कि शाम को दोपहर को 3 बजे से शाम को 6:30 तक का टाइम जो गुजरेगा उसको आप मंत्र साधना में लगा सकते हैं। इसे वक्त में अगर जो आप मंत्र साधना करते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। अगर कोई मंत्र साधना के पीछे अगर आप पढ़े हैं, जनरली पढ़े ही होते हैं, मैंने सेजिटेरियस को देखा है, तो आप ये चीज को क्लिक करके देखिएगा। एस्ट्रोलॉजी जैसा विषय यही है कि आपको आध्यात्म की तरफ ले जाने के लिए सबसे अच्छा साबित होता है। अभी देखिए मंगल पूरे महीने भर ये आध्यात्म का एडवांटेज लीजिएगा। मतलब देखिए, ग्रह जब भी आप मंत्र करते हैं तो 1-1 करोड़ मंत्र जब होते हैं तब वो सिद्ध होते हैं। बट ग्रहण के वक्त, कोई भी ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, आपका तो ग्रहण, आपका तो अष्टमेश है चंद्र, आपको 100% आपका 4, 8, 12 से कनेक्टेड है, 12वें स्थान में भी केतु है, तो आध्यात्मिकता बाय बर्थ ही आप में है। तो ग्रहण के दिन दोपहर को 3 बजे से शाम को 6:30 तक मंत्र सिद्धि में पीछे लगा दीजिएगा और देखिएगा उसका क्या बेनिफिट मिलता है। दूसरी बात देखिए, अभी शनि धन स्थान में है आपके, ये पैसे के लिए रुलाएगा आपको। ऐसा नहीं है कि बहुत सरल है। देखिए, गुरु 7 में था तभी तक निजभंग राजयोग था, लग्नेश था, थोड़ा रिलीफ दे रहा था। अभी 6 अप्रैल से 13 सितंबर तक आपका सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि गुरु आपके 2nd हाउस में
छोड़ चुका है, अभी थर्ड हाउस में आया है। अभी आपके भाई बहनों के साथ अगर आपने रिलेशंस किसी भी तरीके से स्पॉइल किए हो तो 6 अप्रैल से 13 सितंबर के बीच भाई बहन के साथ का रिलेशंस को मजबूत करने की कोशिश करो। फिर भले वो चाचा का लड़का हो, ये देखिए चाचा यहाँ है, 1 2 3 4 5, पिता 1 2 3, पिता का भाई यहाँ, और भाई का बेटा चाचा का बेटा 1 2 3 4 5। तो तृतीय स्थान में पड़ोसियों के साथ, चाचा के लड़के के साथ या भाई के साथ जो रिलेशन स्पॉइल किया है उसको कुछ हद तक आप रेक्टिफाई कर सकेंगे 6 अप्रैल से 13 सितंबर में। आप आपके आर्थिक संघर्ष के साथ जो लड़ाई है वो अभी खत्म नहीं होगी जब तक शनि 12वें में। देखिए शनि आपके मकर राशि में सेकंड हाउस में, 12वें में नहीं। शनि जब 12वें में हो, लग्न से हो या चंद्र से, बहुत खराब रिजल्ट देता है। 7.5 का एज गुड एज रिजल्ट वो देना लगता है। सो देखिए शनि अगर धन स्थान में है तो एक देखिए श्री सूक्त मिलता है। श्री सूक्त आप इंटरनेट पे लिखेंगे श्री सूक्त, तो ये उसके 15 श्लोक है, और श्री यंत्र मार्केट में मिलता है। श्री यंत्र लेके आइए, श्री सूक्त करिए। थोड़ा ये दरिद्र निवारक है। भले धन स्थान में शनि का मतलब देखिए सेकंड लॉर्ड सेकंड में, बट शनि का मतलब होता है देखिए शनि कोई पैसा देने वाला ग्रह नहीं है। शनि देखिए समझदारी दे सकता है, पीड़ा दे सकता है, और शनि दूसरा बहुत कुछ चीज दे सकता है। अपने घर में है तो ये पैसे के साथ जंग करनी पड़ेगी, अपनी खाना खाने के लिए लड़ना पड़ेगा। वो शनि है ये धन स्थान का। तो इसके लिए श्री सूक्त करिएगा, श्री यंत्र मार्केट में मिलेगा, वो लेके आइएगा। तांबे का, चांदी का, पित्तल का, सोने का, जो आपको यथाशक्ति जो ला सकते हो। और श्री सूक्त के सिर्फ 15 श्लोक ही करिएगा। देखिए इसका पहला श्लोक है हरिओम हिरण्यवर्णम हरिणी सोनदशाम चंद्राम ऋण में लक्ष्मी जात दो ले आओ। ये लक्ष्मी जी को आह्वान करने का है। और उसका 15वां श्लोक है ओम ये शुचि प्रयत्न भूतवा जुहादय जो मन वहम श्री सूक्त पंचदश काम सतत जपेत। ये 15 श्लोक है, ये करिएगा। आपके धन स्थान में शनि है, आप फाइनेंशियली ट्रैप में आने वाले इस महीने में। पर्टिकुलरली 25/4 से आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप नौकरी करते हैं, आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र होना शुरू हो जाएगा। आपको समझ में आएगा, मैं जब बोल रहा हूँ वो चीज आप गुजरेंगे उस जगह से तो आपकी समझ में आएगा। तो ये महीने में पर्टिकुलरली मैरिज लाइफ का स्पाउस बहुत एग्रेसिव हुआ है। श्री सूक्त दरिद्र नाशक है, कनकधारा स्तोत्र है, जैनों के लिए वग सरम है, दरिद्र नाशक है। धन स्थान का शनि है, उसके लिए करिएगा। 7th हाउस में जो मार्स है आपका, मैरिज लाइफ का स्पाउस अभी बहुत एनर्जी के साथ आगे आ रहा है आपका। 14 अप्रैल से 1 जून तक आप मैरिज लाइफ के स्पाउस की हिम्मत देखेंगे, ताकत देखने की कोशिश करेंगे, उसके एग्रेशन को बर्दाश्त करें। 7th हाउस में मार्स है, यानी कि मैरिज लाइफ का स्पाउस अभी स्पष्ट व्यक्तित्व हुआ होगा आपके सामने, और आपके सर पे गन रख देगा वो कि आपको रिजल्ट देना ही पड़ेगा। ये मार्स करेगा वो आपके साथ। मैरिज लाइफ का स्पाउस है या बिजनेस का आपका पार्टनर है, उसके साथ देखिए मंगल बने एनर्जी या झगड़ा, मंगल करे दंगल। सप्तम स्थान में आया तो दंगल करेगा, आपके सप्तम स्थान में फाइटिंग करवाए। और बुध बने बोलना, तो बोलकर आपको वो पेन दे सकता है आपका स्पाउस। तो थोड़े अभी गुरु से दृष्ट है, भगवान की कृपा है। सो गुरु का स्टोन होगा तो जरूर पहनिएगा। आपका लग्नेश भी है, 7th हाउस में मार्स है, तो गुड़ का दान करिएगा। चाहे गाय को गुड़ खिलाओ, चाहे कहीं भंडारा लगता है वहां गुड़ खिलाओ। ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, अगर उम्र छोटी है तो ब्लड डोनेशन नहीं भी करेगा तो लाल कलर का धान, यानी कि लाल कलर का कोई खाना खाने की लाल कलर की चीज, ये डोनेशन कर सकते हैं। आपका सूर्य देखिए 5th हाउस में, स्टूडेंट के लिए हायर एजुकेशन हाउस पर गुरु की इफेक्ट है। तो मैं स्टूडेंट के लिए नो प्रॉब्लम समझता हूँ। 14 मई तक कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। पंचम स्थान में सूर्य उच्च का हुआ है 14 अप्रैल से 13 मई तक। ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट को ज्यादा मेहनत करनी है इस टाइम में, क्योंकि भले कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, बट आपका जो प्रिपरेशन है, कुछ ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं तो 14 अप्रैल से 13 मई में दीजिएगा। ये भाग्य का स्वामी आपके, और एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में, ये मजबूत बना हुआ है, पॉजिटिव है। सूर्य आपका 5th हाउस में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपके जो चाइल्ड है, बच्चे, वो थोड़े सेल्फ रिस्पेक्टिव हुए होंगे, आत्मसम्मान प्रिय हुए होंगे। और आपके वाइफ का तो, या वाइफ या हस्बैंड, उसका रुबाब आप पर बड़ा होगा, डोमिनेशन बड़ा होगा। ये सेजिटेरियस का इस देखिए, और एक 6वें स्थान में शुक्र राहु का योग हुआ है, यानी कि किसी फीमेल के लिए खर्च हो सकता है। कोई फैशनेबल चीज के पीछे 4 मई से 28 मई में खर्च हो सकता है। आप अगर ड्राइव करते हैं कार तो केयरफुल रहिएगा। शुक्र 6वें स्थान में राहु के साथ, षष्ठेश है 6वें स्थान में है, राहु के साथ है, तो केयरफुल रहिएगा व्हेन यू ड्राइव योर कार। पर्टिकुलरली 21 मई तक बहुत बड़ा रिस्क नहीं लीजिएगा। अभी जॉब के लिए मैं कोई बहुत बड़ा होप नहीं देख रहा हूँ, नो बिग होप,
क्योंकि देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये महीना कोई बहुत बड़ा 21 मई तक तो आप बड़ी कोई मुसीबत में न फंस जाए, तो ये भगवान की कृपा है। मैंने श्री सूक्त करने के लिए बोला, गुड़ का दान करने बोला, गाय को गुड़ खिलाने बोला, मंगल की वजह से कोई बहुत बड़ी होप नहीं देख रहा हूँ। बिजनेस को आपको 14 सितंबर तक अभी रुकना है, जब तक गुरु महाराज थर्ड हाउस का सफर खींच रहा है। थर्ड हाउस कर्मस्थान का संघर्ष है, 1 2 3 4 5 6 कर्मस्थान का संघर्ष है। आपके कर्मस्थान में जो संघर्ष अभी 6 अप्रैल से शुरू कर दिया, उसने 13 सितंबर तक ये छोटा मोटा संघर्ष कराता रहेगा, आप में हिम्मत बढ़ाता रहेगा, बट ये काम धंधे में रोज चैलेंजेस ला के खड़ा करता रहेगा। यानी कि बिजनेस के लिए वेट टिल 14 सितंबर। स्टूडेंट के लिए मैंने लिख दिया नो प्रॉब्लम बिफोर 14 मई। 14 मई के पहले स्टूडेंट अपना काम फिनिश करने की कोशिश करें। हेल्थ के लिए मैं ऐसा 6वें स्थान में राहु है, तो मैं कोई इश्यू नहीं देख रहा हूँ हेल्थ के लिए। अपनी मौज मस्ती को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा शुक्र राहु के साथ, यानी कि वो राहु शुक्र को बहकाएगा। इसके लिए अपने हेल्थ के लिए खुद के हाथ से खुद का नुकसान नहीं करिएगा। लव के लिए मैं ऐसा नहीं मानता कि देखिए जनरली लव के लिए जो क्रेजी है वो जेमिनी आपके 7th हाउस में साइन। सेजिटेरियस आर नॉट सो ऐसा एकदम किसी के पीछे पागल हो जाएंगे, ऐसे सेजिटेरियस को मैं बहुत रेयर देखता हूँ। सेजिटेरियस को लव से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं। लियो सेजिटेरियस यह अग्नि तत्व की राशि है, ये तो गुरु की राशि है, तो अभी मैं इसमें कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं देख रहा हूँ। 5th हाउस में सूर्य उच्च का हुआ है, आप जिससे प्यार करते हैं, आपके बच्चे हैं, उनका रुबाब आप 14 अप्रैल से 13 मई तक बढ़ता हुआ देखेंगे। कोई लव के लिए कोई बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं है इस महीने। मैरिज के लिए यह चांस है। दोज हु आर अनमैरिड उनके लिए विवाह का फिक्सेशन हो सकता है 6 अप्रैल से 13 सितंबर के बीच। पर्टिकुलरली 20 जून से गुरु वक्री हो जाएगा, यानी कि फिर धीरे धीरे आपके 2nd हाउस का इफेक्ट शुरू कर देगा। 6 अप्रैल से 20 जून तक में, मतलब मई महीना और जून महीने में 20 तारीख तक आपके विवाह के योग बन रहे, तो टेक द एडवांटेज। अभी देखिए मैं बैड डेज या तो आपको ये केयरफुल रहने के लिए जो नेट देता हूँ, इसका एक लॉजिक एक ऐसा है, चंद्र 6 8 या 12 में हो वो दिन थोड़े केयरफुल रहने चाहिए। जैसे 12 13 और 14 मैंने बोला है केयरफुल रहने के लिए। देखिए 14 तारीख जो है उसमें पर्टिकुलरली शाम को 7:15 के पहले थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, यानी कि शाम को 7:30 बजे के बाद का कोई प्रॉब्लम टाइम नहीं है। ये केयरफुल रहिएगा। मतलब एक्सपेंस देखिए ये जो है वृषभ का, यानी कि एक्सपेंसिव, इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। कोई ना कोई सुंदर चीज के पीछे खर्च होगा, व्हीकल के पीछे खर्च हो सकता है, कोई फैशनेबल चीज के पीछे खर्च हो सकता है। 17 18 19 को भी आपको केयरफुल रहना है। कहीं ना कहीं अपमानजनक सिचुएशन से गुजरेंगे, भले विपरीत राजी हो गए अष्टमेश अष्टम में, लेकिन ये मानसिक तनाव देगा। और 26 और 27 अप्रैल सबसे डिफिकल्ट डे रहेगा आपके लिए, सो इसको भी टालिएगा। यानी कि अपने बॉस के पास जाकर कोई कंप्लेन करनी हो, कोई बिजनेस करते हो तो ठीक है, नौकरी करते होगे तो ये सब दिनों को केयरफुल रहिएगा। मतलब मॉर्निंग से ही प्रिपरेशन में रहिएगा कि आई हैव टू वर्क टुडे मोर, मुझे आज ज्यादा काम करना है। ये मेंटली 12 13 14 17 18 19 और 26 27 को केयरफुल रहिएगा। अभी देखिए चंद्र गुरु गजकेसरी योग के बारे में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है तो आपको तुरंत समझ जाएगा, कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप जब गजकेसरी योग के बारे में पढ़ते हैं आपको बड़ा आश्चर्य होता होगा, ये लोग गजकेसरी योग के बारे में क्या क्या बोलते हैं। देखिए जब भी गुरु से स्काई में चंद्र से गुरु केंद्र में हो तब गजकेसरी योग बनता है, ऐसा लिखा है। इसका उल्टा अर्थ है कि गुरु से जब केंद्र में चंद्र हो तभी भी बन सकता है। यानी कि गुरु से केंद्र में चंद्र, मतलब देखिए इस हाउस में वृषभ, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, इसमें जब चंद्र हो तभी गजकेसरी योग बनेगा। ये गजकेसरी योग की डेट है। इसमें पर्टिकुलरली देखिए टोरस है और स्कॉर्पियो है, ये 2 गजकेसरी योग आपको ज्यादा फायदा नहीं देगा। यानी कि ये टोरस का, ये स्कॉर्पियो का, ये 2 गजकेसरी योग आपको काम नहीं देगा। बट ये गजकेसरी योग आपके लिए देखिए, जैसे 5 मई का गजकेसरी योग है तृतीय स्थान का, यानी कि भाई बहन के साथ, पड़ोसी के साथ का कोई कनेक्शन जोड़ना चाहते तो सुबह 6-7 बजे, यानी कि सुबह 9-10 बजे तक आप उसके साथ कॉल करके या मीटिंग करके बात कर सकते हैं। इट विल प्रूव अ पॉजिटिव। और 20 तारीख को देखिए ये भाग्य का और तृतीय स्थान का, तो ये गजकेसरी योग भी सिंह राशि में सूर्य का, सिंह राशि में चंद्र से। अब ये चंद्र की राशि है, जो चंद्र कभी कभी बदलता है वो राशि, उस हिसाब से तो ये 2 गजकेसरी योग का एडवांटेज दीजिएगा 20 मई को, 5 मई को। यानी कि अगर कहीं जॉब का ऐसा तो मैं बहुत बड़ी होप नहीं देख रहा हूं, लेकिन देखिए मैंने खाली आपको सावधान रहने के लिए 21-5 को तक बोला है।
और 20/5 को ये मौका मिलेगा, शायद आपको जो ट्रबल है उसमें कुछ हद तक आप राह कर सको। किसी से पैसा मांगते हो तो इन दिनों में पर्टिकुलरली 5 मई और 20 मई के दिन आपके कॉल जाने भर से भी आपको फायदा हो सकता है। अगला आदमी समझ सकता है। ये महीने में अक्षय तृतीया है 14 मई को। अक्षय तृतीया का देखिए कमाल ऐसा है कि सूर्य भी उच्च का होता है और चंद्र भी उच्च का होता है उस दिन अक्षय तृतीया है। और ये अक्षय तृतीया का देखिए चंद्र 19-15 को यानी कि शाम को 7 बजे के पहले वो भी चेंज हो जाता है और 14 मई को सूर्य भी बदल रहा है। तो पर्टिकुलरली अक्षय तृतीया का दिन का आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं? अगर आपने कोई नई चीज ली तो उसको 14 मई के दिन आप बिना मुहूर्त देखे इसको कर सकते हैं। 14 मई का दिन वो रहेगा। बिना मुहूर्त देखें आप ये दिन में कोई भी नई कार लेते हैं, नया कोई घर पे शिफ्ट होना है, कोई नया काम शुरू करना है, तो अक्षय तृतीया का दिन हमारे 3-3.5 मुहूर्त माने जाते हैं। एक मुहूर्त को आधा माना जाता है, 3.5 मुहूर्त है उसमें ये अक्षय तृतीया का दिन है, ये शुभ दिन है। अभी देखिए मैंने मंगल सप्तम में देख रहा हूँ, जैसे कि अभी आपका हस्बैंड है टॉकेटिव बहुत होगा, अगर आपके वाइफ है, अगर आप मेल है तो आपके वाइफ है तो बहुत टॉकेटिव होंगे, और पर्टिकुलरली मंगल आया है तो एग्रेसिव ज्यादा हो जाएंगे, आपसे लड़ने लग जाएंगे। तो विनायक चतुर्थी आती है इस महीने में 15 मई और 29 मई को। शुक्ल पक्ष का विनायक चतुर्थी 15 मई को और 29 मई को संकष्टी है, कृष्ण पक्ष का चतुर्थी है। ये चतुर्थी के दिन बिना भूले गाय को गुड़ खिलाइएगा, 100% लाभ होगा। नंबर 1 ये मंगल का नेगेटिविटी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकेंगे। मंगल का नेगेटिविटी आप गणेश पूजन से भी कर सकते हैं। गणेश पूजन से भी, मंगल मूर्ति है गणेश जी, तो गणेश पूजन करिएगा, गणपति बप्पा का दर्शन करिएगा इन दिनों में 15 मई को और 29 मई को। आपका स्पाउस मैरिज लाइफ का, अगर मेल है तो फीमेल, और अगर आप फीमेल है तो मेल की बात कर रहा हूँ। स्पाउस का जो रुबाबदार नेचर है, देखिए आपके कर्मस्थान में हो सकता है कि आपको अथॉरिटी बढ़ती हुई नजर आएगी 21 के बाद, यानी कि 22 मई से आपकी अथॉरिटी बढ़ती हुई नजर आएगी, बट 21 तारीख तक केयरफुल रहिएगा। 25/4 से 21 मई तक केयरफुल रहना ही है। आपके कर्मस्थान में देखिए चैलेंजेस आते रहेगी। मैंने बोला ऐसा लग्न स्थिति में गया है, ये भाई बहन के साथ का कोई सपोर्ट लेके कोई काम करना चाहे तो कर सकेंगे, अभी वो साइमन से आप गुजर रहे हैं। दूसरी बात, जन्म का चंद्र देखिए, जैसे मैंने जो ये बैड डेज बोला है आपको, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 26, 27, इन दिनों में चंद्र 6, 8 या 12 में भगवान शिव मंदिर से जाकर अगर दर्शन करके आप जाते हैं इन दिनों में पर्टिकुलरली, तो कुछ हद तक आप उस काम को आज से चल के तो मुसीबत लीजिएगा नहीं, मेंटली प्रिपेयर हो जाइएगा। मंदिर और सारे टेम्पल्स अधिकतर जगह पर बंद है, बट बाहर से प्रणाम करिएगा भगवान शिव का दर्शन करने के बाद अगर आप आपके वर्क प्लेस पर जाते हैं आपके, तो आपको मैं समझता हूँ कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा। प्रदोष है 9/5 और 24/5 को, ये 13वीं तिथि है प्रदोष। 9/5 और 24/5 को शाम को सनसेट के वक्त, सूर्यास्त के वक्त भगवान शिव का दर्शन करना है और बाद में खाना खाना है, बाद में भोजन ग्रहण करिए। पर्टिकुलरली अगर जन्म का चंद्र अगर राहु के साथ हो, शनि के साथ हो, शनि चंद्र का विष योग होता है, राहु चंद्र का ग्रहण योग होता है। चंद्र अगर आपके 6-12 के 6वें स्थान में है, 12वें स्थान में है, 12वें स्थान में इंस्टेबिलिटी देता है। नीच राशि का चंद्र होगा तो इंस्टेबिलिटी देता है, यानी कि मानसिक अस्थिरता देता है। 6वें स्थान में चंद्र है, अष्टम में इवन है, यहाँ वो डेफिनेटली आपको हेरिटेशन दे सकता है। चंद्र अष्टम में हेरिटेशन देगा, बट चंद्र अपना रोल भी करेगा, आपको मानसिक तनाव में रखेगा। और ये चंद्र की नेगेटिविटी प्रदोष के व्रत करने से कुछ हद तक डाइल्यूट कर दी जा सकती है या कमजोर की जा सकती है। तो पर्टिकुलरली प्रदोष का व्रत करिएगा। 11 मई को अमावस है, अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाना चाहिए। अगर आपका जन्म का राहु अच्छा नहीं है, राहु की विषुत्तरी महादशा चल रही है, देखिए राहु सच का झूठ, झूठ का सच करता है। राहु प्रधान जो व्यक्तित्व होते हैं, जो मैंने एक वीडियो बनाया, कलयुग का राजा ही है राहु। राहु 10th हाउस में हो, 7th में हो तो मैरिज लाइफ में थोड़ा विचारों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, बट आदमी के पास बहुत सारी क्षमताएं होती है। 7th हाउस का राहु आदमी को टॉप फॉरेन से जोड़ता है, 2nd हाउस का राहु भी फॉरेन से जोड़ता है। फॉरेन मतलब राहु, कंप्यूटर मतलब राहु, इंटरनेट मतलब राहु। जिनके कलयुग है तो ये सब चीजों का ज्यादा फल देता है। फॉरेन मनी राहु देता है। फॉरेन से फिर जो राहु जो है वो यवन है, वो कोई नियम नहीं मानता, यानी कि किसी भी तरीके से वो अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, वो राहु है। तो अगर आपकी राहु की महादशा चलती हो तो 11 मई को विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। राहु की नेगेटिविटी कम हो सकती है। जैसे जन्म का राहु 4th हाउस में,
जन्म का राहु 4th में हो, 8th में हो, 12th में, कुछ ना कुछ नेगेटिव रिजल्ट 101% देगा। 5th में हो तो भी नेगेटिव रिजल्ट देता है। राहु का ये सब हाउस जो मैंने बोला 4, 8, 4, 5, 7, 8, 12, सेकेंड, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव देता है। बहुत सारे राहु नेगेटिव हाउस देता है। अभी देखिए केतु 12वें में, मोक्ष मार्गी केतु है। इस महीने में सबसे अच्छी उम्मीद है आपके लिए चंद्र ग्रहण। आप बुनियादी आध्यात्मिक पर्सन, इस खंगराज चंद्र ग्रहण का फायदा लीजिएगा। इस दिनों में यथाशक्ति दान भी करो, दान करने से भी बहुत लाभ होता है। पर्टिकुलरली 26 मई को लाल कलर का चीज अगर यथाशक्ति, मतलब गुड़ भी खिला दो गाय को 26 मई को। अभी ये दोपहर का समय है, आप दोपहर के समय में देखिए शाम को गाय को गुड़ खिला सकते हो, 100% लाभ होगा। मंत्र सिद्ध करिएगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग गाय को गुड़ खिलाएं, या तो कहीं भंडारा वंडारा लगता हो वहां डोनेशन दीजिएगा। इन शॉर्ट देखिए ये एक और चीज, 29 मई से 2 जून देखिए शुक्र बुध का परिवर्तन हो रहा है, वृषभ और मिथुन का। शुक्र और बुध का, बुध आगे मूव हो रहा है और शुक्र के साथ उसका सप्तम षष्ठेश परिवर्तन हो रहा है। पत्नी या पति और हेल्थ, पत्नी या पति के साथ या उसका हेल्थ का इश्यू आ सकता है। अभी वो एकदम एंड में है, या तो वो झगड़ने के मूड में है। देखिए इस महीने के एंड में 1 जून से 1 जून तक मिथुन राशि में 7th हाउस में मार्स है। आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, आपका स्पाउस रुकाव करता हुआ नजर आएगा आपको। सो मेंटली प्रिपेयर रहो, घर में शांति बनाए रखें, सावधान रहना है आपको। 21 मई तक जरा भी केयरलेसनेस नहीं चले। तो ये है लेखा जोखा आपका सेजिटेरियस का। मैंने बोला ऐसा श्री सुक्त करिएगा, श्री यंत्र ला के। शनि 2nd हाउस से जा रहा है, शनि मंदिर में जाते हो तो अच्छा ही है। और पर्टिकुलरली शुक्र भी 6वें स्थान में है। एक जास्मिन ऑयल मिलता है, चमेली का तेल, खुशबू वाला। ये तेल भी अगर आप हनुमान जी के पैर के नीचे शनि की पनौती होती है उसके ऊपर चढ़ाइएगा। पर्टिकुलरली शनि जब तक 2nd हाउस से नहीं जाता, मैंने ज्यादातर देखा है सेजिटेरियस लग्न के लिए, देखिए लाभेश भी 6वें में आया। कोई मित्र के साथ, मित्र स्थान का स्वामी देखिए राहु के साथ, तो वो भी प्रॉपर्टीज के मामले में भी अगर आपका केसेस का मामला है तो वो भी, उसकी डेट भी देखिए कम से कम ये षष्ठेश राहु से अलग हो जाए तब तक इसको निभाई, तब तक इसको चलाए रखिएगा, अदरवाइज ये ट्रबल कर सकता है। तो ये है लेखा जोखा आपका इस महीने का। मैंने जो बोला है उपाय करिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।